Good morning student. Today's video related to chapter 5 geography class 11th minerals and rocks. The earth is composed to the various kind of elements और जो ये एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. इट मीन्स अगर हम इस अर्थ के आउटर लेयर की बात करते हैं तो हमें जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इसके इनसाइड अगर हम जाते हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है हाई होना शुरू हो जाता है और हमें जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं मॉल्टन फॉर्म में अर्थात लिक्विड फॉर्म में होते हैं. 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements. और ये 8 elements हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम and the magnesium, and the rest is consisted by the titanium, hydrogen, phosphorus, manganese and sulfur, carbon, nickel and the other elements से ये बना हुआ है. इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मेन जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं. द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट जो भी हमारे पास है वो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि वो हमें अलग अलग मिलते हैं. जनरली वो हमें कंबाइन मिलते हैं, मतलब एक जो मिनरल है वो दूसरे मिनरल के साथ कंबाइन हमें मिलता है और दीज सब्सटेंस आर रिकॉग्नाइज एज मिनरल. व्हाट इज मिनरल? देखिए मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग organic and inorganic substance having an orderly atomic structure and definite chemical composition and physical property. देखिए पर्टिकुलर जो वर्ड है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. A mineral is combined of 2 or more elements. भाई जनरली क्या होता है कि एक जो मिनरल होता है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल एलिमेंट किसी एक मिनरल में एक सिंगल एलिमेंट ही होता है, लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एटसेट्रा आर फॉर्म. देखिए ये जो एलिमेंट है जो हमने बोला कि मेन तो हमारे पास जो है जो हमारा थ्रू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फेयर आर लिमिटेड. ये एलिमेंट्स लिमिटेड है लेकिन एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक अलग तरह का मिनरल बनाता है. तो उसके हिसाब से हमारे पास वैरायटी ऑफ मिनरल्स हैं और 2000 मिनरल्स हम लोगों ने पहचान कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको नेम भी दे दिया गया है. जनरली जो भी मिनरल्स है उन्हें हमने 8 ग्रुप में डिवाइड किया है. क्लियर दिस? और ये दूसरे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एक नया मिनरल्स बनाता है. तो इस हिसाब से ये मिनरल्स की जो है कैटेगरीज बहुत ज्यादा है. द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इन द हॉट मैग्मा इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देखिए जब हॉट मैग्मा जो हमारे हमने बोला कि मिनरल का जो हमारा सोर्स की बात करते हैं तो वो है हॉट मैग्मा. और ये हॉट मैग्मा जब इनसाइड से बाहर आता है लावा की फॉर्म में तो ये यहाँ पे क्या होता है सॉलिडिफाई होता है और जिसके कारण ये ठंडा हो जाने के कारण रॉक फॉर्मेशन होता है. अब ये हमारे पास जो मिनरल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. देखिए कोल जो हो गया आपका सॉलिड, पेट्रोलियम लिक्विड, नेचुरल गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में हमारे पास है. जो भी मिनरल्स हमारे पास हैं उनको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे स्टडी की जाती है और ये है आपके एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, क्लेवेज, फ्रैक्चर, लस्टर, कलर, स्टिक, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर, हार्डनेस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. देखिए एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म इट मीन्स हर एक जो मिनरल होता है उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं. क्लेवेज इट मीन्स किसी भी मिनरल्स का जो ब्रेक करने का जो
मेथड है बोलिए या ब्रेक करने का जो सिस्टम होता है कि वो प्लेन सरफेस में जब ब्रेक होता है, ओके, तो यहाँ पे वो टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस एंड द फ्रैक्चर किसी भी तरह से वो जिगजैग किसी भी तरह से वो टूट सकता है। एंड लस्टर इसमें हर एक मिनरल्स की अपनी एक शाइन होती है, अपनी एक चमक होती है, तो उसके बेसिस पे भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। कलर, हर एक मिनरल का जो अलग अलग कलर होता है, ओके। एंड स्टिक का मतलब होता है कि जो हम मिनरल्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पाउडर सेम आपके मिनरल के कलर का हो सकता है या उससे भी अलग हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी, इट मीन्स बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, किसी में जो है आर पार देखना बहुत मुश्किल होता है, तो किसी में हल्का फुल्का दिखाई देता है। स्ट्रक्चर, हर एक मिनरल जो होता है उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो साइज वाइज कैसे होते हैं, ओके, फाइन है, मीडियम है या फिर कॉर्स ग्रेन है, तो उसके बेसिस पे हम उसको स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। हार्डनेस, सर जितने भी मिनरल्स हमारे पास हैं उनकी हार्डनेस अलग अलग होती है। 10 मिनरल्स आर सिलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ द हार्डनेस फ्रॉम, देखिए 1 to 10 जितने भी मिनरल है उनको हार्डनेस के बेसिस पे हमने 1 to 10 कैटेगरी में उनको मेजर किया है। इट मीन्स यहाँ पे नंबर 1 जो टैल्क है वो सबसे जो है आपका सॉफ्ट है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे हमने टैल्क रखा है, तो 10 नंबर पे हमने डायमंड रखा है जो कि हार्डेस्ट है। Specific gravity, the ratio between the weight of a given object and the weight of an equal volume of the water, okay, तो यहाँ पे ग्रेविटी के बेसिस पे भी हमने उसको जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक में शामिल किया है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इन मिनरल्स को अलग अलग करते हैं। अब मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल हमारे पास दो तरह के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। देखिए मेटेलिक मिनरल जिनमें मेटल होता है, जिनको मेल्ट किया जा सकता है, और मेटेलिक मिनरल में हमने 3 कैटेगरीज में इसको स्टडी किया है। आपका प्रीशियस मेटल, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल जिनमें आयरन की प्रेजेंस रहती है, नॉन फेरस मिनरल जिनमें आपकी मेटल तो है लेकिन उनमें आयरन नहीं होता, ओके। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें हम स्टडी करेंगे आपका सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखिए रॉक्स क्या है, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक। अब देखिए रॉक के अंदर क्या होता है कि कुछ रॉक्स, अगर आप बोलो कि सारी रॉक्स ही हार्ड होती है, सारी रॉक ही सॉफ्ट होती है या फिर एक जैसे कलर की नहीं होती है, तो ये रॉक्स अलग अलग कलर की हो सकती हैं और उनकी हार्डनेस भी अलग अलग होती है। अब यहाँ पे ये 1 मार्क्स रिगार्डिंग रहेगा आपका पेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रॉक्स, क्लियर दिस, 1 मार्क रिगार्डिंग रहता है ये। एज अब जो जिस एरिया में जैसी लैंड है, सॉइल है, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस सॉइल का, इस लैंड का, उस एरिया के रॉक्स के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ रॉक यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो रॉक्स हैं, फर्स्ट आपकी जो है इग्निशियस, सेकंड सेडिमेंट्री एंड द थर्ड इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे इस चैप्टर में हमें सिर्फ इनके फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम इग्निशियस रॉक की बात करते हैं कि इग्निशियस रॉक का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने बोला कि मोस्ट ऑफ जो हमारी इग्निशियस रॉक है वो क्या है, प्राइमरी रॉक्स है और ये मैग्मा से होती है। जब अर्थ से मैग्मा बाहर आता है लावे की फॉर्म में, तो वो यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है और रॉक को कंस्ट्रक्ट करता है। अब इग्निस जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फायर, और मैग्मा से आपकी इग्निशियस रॉक्स बनती है जो सरफेस में। अब टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक की बात करें तो दो, आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है कुछ भी। देखिए टाइप ऑफ हम इग्निशियस रॉक की बात करते हैं तो वो 2 तरह की होती है। जब मैग्मा आपका अर्थ के सरफेस पे बाहर आता है, ओके, और ये जो हमारी लावा है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल हो जाता है, तो कौन सी रॉक्स बनाता है,
आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाता है। इंट्रूसिव जो होता है वो इनसाइड होती है। इट मीन्स आपके अर्थ के क्रस्ट में ही कहीं पर अगर स्पेस मिल जाता है तो ये लावा वहां पे, ये जो मैग्मा है वहां पे सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, तो ये है आपके इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, और यहाँ ऊपर जो बनती है वो है आपकी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ओके, तो ये है आपकी इग्निशियस। अब देखिए, इग्निशियस रॉक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके टेक्सचर के ऊपर। टेक्सचर में हम साइज, अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल लेते हैं। किसी भी मिनरल का, किसी भी रॉक के अंदर जो मिनरल्स है उसके ग्रेन का साइज किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपका डिपेंड करता है मोल्टन मटेरियल के ऊपर। अब ये मोल्टन मटेरियल जो है अगर कूल्ड स्लोली, धीरे धीरे ठंडा होता है तो मिनरल के जो ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज साइज के होंगे। अगर ये मोल्टन मटेरियल सडन कूलिंग देन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन होगा। एंड मोल्टन मटेरियल जब है जिसमें जो आपकी कूलिंग कंडीशन है वो मीडियम में ही रहती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके मिनरल ग्रेन जो साइज होते हैं वो भी क्या होंगे, मीडियम साइज के होंगे। आपके ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब है सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटिंग। ये है लैटिन वर्ड आपका। ओके, और यहां पे देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो लिथिफिकेशन के प्रोसेस से बनती है। जब कोई रॉक से उसमें से सेडिमेंट्स जो है बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाहर निकलने के लिए बहुत सारे एजेंट जो हैं वर्क करते हैं। ये आपके इससे जब ये इनके मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो ये इनसे बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है फर्दर और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये सेडिमेंट जाकर जो है कलेक्ट होना शुरू होते हैं और टाइम टू टाइम क्या है कि ये प्रेशर इनके ऊपर लगता है तो फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सेडिमेंट्री रॉक्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा आपके इसी पेरेंटल रॉक पर डिपेंड करते हैं। अब सेडिमेंटम, ये सेडिमेंट्री, ये जो रॉक है आपकी प्राइमरी रॉक है। इस प्राइमरी रॉक से जो भी मटेरियल बाहर निकलता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करता है। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphics means change of form under the action of the pressure, volume and the temperature PVT. Metamorphism होता क्या है? Metamorphism is the process by which already consolidated rocks undergo recyclation and the reorganization of the material within original rocks. और यहाँ पे हमने मेटामॉर्फिज्म जो है उसे टू पार्ट में डिवाइड किया है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म एंड द थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे विदाउट ये जो रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। अगर यहाँ पे थर्मल हीट के कारण अगर ये प्रोसेस होती है तो उसे थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड द रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि जब हॉट लावा, जब आपके रॉक की फॉर्म में रॉक जो जिस भी टाइप की रॉक है अगर वो आपके हॉट लावा के कांटेक्ट में आती है तो उसका जो एरिया जो लावा के कांटेक्ट में है, हॉट लावा के कांटेक्ट में है, वो चेंज हो जाता है। इट मीन्स हमने क्या बोला, चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म में चेंज होना।
तो यहाँ पे हुट लावा मतलब थर्मल मतलब हीट है, तो कांटेक्ट होता है, तो वो एरिया जितना सिर्फ कांटेक्ट में आया है उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रोसेस को हमने थर्मल मेटामॉर्फिज्म को हमने कांटेक्ट मेटाफॉर्मिज्म बोला है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म जो है वो लार्ज स्केल पे होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब डाउनवर्ड जाती हैं तो नीचे का जो पार्ट है आपके इनर पार्ट ऑफ द अर्थ हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और यहाँ पे हॉट और ऊपर से प्रेशर के कारण इनकी फॉर्म चेंज होती है, जिसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है, और ये बहुत बड़े स्केल पे होती है। ओके, तो ये है हमारी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, और हमने अपना रॉक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।